राधे राधे। इस संसार में जो हमें किसी भी प्रकार का दुख मिलता है, इसका जो मूल कारक ग्रह है वो शनिदेव हैं। 13 जुलाई जो 2025 को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अगले 138 दिनों के लिए अर्थात 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री रहेंगे, लगभग 4.5 महीना। ठीक है, तो शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, इस वक्री शनिदेव का किन किन राशियों पे अशुभ प्रभाव पड़ेगा और किन किन राशियों पे शुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी संक्षेप लेकिन बारीकी से चर्चा करेंगे। तो शनिदेव जो हैं मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं और अपने ही नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह जो है जहां बैठते हैं वहां से उनकी जो दृष्टि होती है वो उल्टा काउंट होगा, उल्टे तरफ से गिनेंगे। जैसे आप मान लीजिए, सबसे पहले तो समझ लें शनिदेव की जो दृष्टि है, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की 3 दृष्टियां कही गई हैं। अर्थात शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि कही गई है। जहां शनिदेव बैठते हैं, जिस भाव यानी घर में बैठते हैं, वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। तो वक्री शनिदेव की जो दृष्टि काउंट होगी, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि घड़ी की जो सुई होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, जैसे 12 बज रहे हैं, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बजेंगे ना। तो उसी प्रकार शनिदेव जो वक्री है मीन राशि पे, जो इसकी उल्टी गिनती होगी तो वो तीसरी दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कन्या राशि पे और 10वीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि पे। ठीक है, तो खासकर इन 3 राशियों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। और इन 3 राशियों की यदि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है या फिर शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, तो ये मान के चलिए कि इनके जीवन में शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं 138 दिनों के लिए, इनके जीवन में बड़ी भारी संकट आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से वाकिफ करवा रहा हूं ताकि अलर्ट रहें। इसके साथ साथ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों पे भी, मीन राशि वालों पर और कुंभ राशि वालों पर भी शनिदेव का जो ये प्रभाव पड़ने वाला है, वक्री शनि का प्रभाव, ये अच्छा नहीं कहा गया है, ये बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। तो क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मकर राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि की, कि इनके जीवन में शनिदेव जो वक्री होने वाले हैं इसका प्रभाव पड़ेगा। इनको आर्थिक हानि का संभावना है, कार्य क्षेत्र में बाधा बनी रहेगी, कार्य छूटने की भी पूरी संभावना है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ठीक है, और चोट दुर्घटना की जो संभावना है ये बढ़ जाएंगी। और जैसे मैंने बताया अभी, इन 3 राशियों पर यदि शनिदेव जन्मकुंडली में पीड़ित अथवा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये तय मान के चलिए कि इनके जीवन में जो आने वाले दिन है, अभी लगभग 4.5 महीना, काफी भारी संकट आने वाला है। वही बात कर लेते हैं मीन राशि की, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है। ठीक है, मेष राशि पर 7.5 की प्रथम चरण चल रही है, मीन राशि पर मध्यम चरण 7.5 की और कुंभ राशि पर उतरता हुआ यानी तीसरा चरण चल रहा है 7.5 का। तो इनको भी खास सावधान रहना है। इन्हें भी अपने जीवन में मतलब ये जो आने वाले 138 दिन है, इसमें आर्थिक हानि के साथ साथ कार्य क्षेत्र में बाधा, कार्य का छूट जाना, कहीं ना कहीं चोट दुर्घटना से ग्रसित हो जाना, रोगों की संभावना को बढ़ना, इस तरह की परेशानियां जो इनके जीवन में आने वाली हैं। तो इन राशि को छोड़कर अब बाकी बात कर लेते हैं सिंह राशि और धनु राशि की। अब इन 2 राशियों पर जो है शनिदेव की ढैया चल रही है। ठीक है, तो शनिदेव की ढैया चल रही है और शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। तो शनिदेव का जो ये प्रभाव है, इसको दुष्प्रभाव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं सिंह राशि और धनु राशि वालों को भी। कारण है कि जो मैंने अभी जिक्र किया है कि इसका जो दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, सेम यही समस्या इनको भी फेस करनी पड़ेगी। जैसे आर्थिक हानि, फिनेंशियल लॉसेस के साथ साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, कार्य क्षेत्र में बाधा आएगा, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, और नौकरी कहीं कर रहे हैं तो नौकरी छूटने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, और साथ ही चोट दुर्घटना जैसी भी संभावनाएं यहाँ बनी हुई है। तो अगर मैं समझाना चाहूं राशियों के क्रम में, तो जो 8 राशि हैं यानी मकर राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, फिर मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, ये जो 8 राशियां हैं,
इन 8 राशियों पर शनिदेव जो वक्री होने वाले हैं, इनका जो प्रभाव पड़ेगा वो अच्छा नहीं बल्कि अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। और जो 4 राशियां हैं, जो भाग्यशाली राशियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वो भाग्यशाली राशियां हैं वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि। इन 4 राशियों पर जो शनिदेव वक्री हो रहे, इसका दुष्प्रभाव इन 4 राशियों पर नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए वृषभ राशि और कर्क राशि पर इसका प्रभाव या तो नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा। और इसकी तुलना में अगर बात कर लें तुला राशि और वृश्चिक राशि की, तो ये इन 2 राशियों पर तो इनका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इनके आय में वृद्धि होगी, यानी इनकम में वृद्धि होगी, और साथ ही जीवन में बेटर अपॉर्चुनिटी की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि किन 8 राशियों पर शनिदेव जो वक्री होने वाले हैं उनका दुष्प्रभाव पड़ने वाला, और किन 4 राशियों पर शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं उनका शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र यानी आपका जन्म नक्षत्र। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसको हम लोग जन्म नक्षत्र कहते हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र में हुआ है, या फिर चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, या फिर मंगल के नक्षत्र में हुआ है, अर्थात मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि आपका जन्म नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र, तो सूर्य के नक्षत्र क्या हो गए? कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। या फिर चंद्रमा के नक्षत्र क्या हो गए? हस्त, रोहिणी और फिर श्रवण नक्षत्र। या फिर मंगल के नक्षत्र चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा। यदि इन नक्षत्रों के अंदर आपका जन्म हुआ है, यानी आपका जन्म नक्षत्र यदि यही है, तो शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं इसका जो अशुभ प्रभाव है इन नक्षत्रों पर पड़ने वाला है। इन्हें खासकर अपना जो डिसीजन है बहुत ही सोच संभल कर लेना है। और साथ ही जो मैंने अभी राशियों के क्रम में मैंने बताया था कि क्या क्या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, जिनके नक्षत्र जो मैंने अभी बताए हैं इस नक्षत्र के अगर अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आर्थिक हानि के साथ साथ कार्य क्षेत्र में बाधा, कार्य का नौकरी का छूट जाना, चला जाना, चोट चपेट की दुर्घटना, इन सब की संभावनाओं का बनना, और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी यह पूर्ण रूप से दर्शा रहा है। इन्हें सावधान रहना होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको राशियों और नक्षत्रों को लेकर कि किसमें शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो अब बात यह आ जाती है, क्या शनिदेव जो वक्री होने वाले हैं, ठीक है, इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं जिस पर इनका अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है? तो देख लीजिए, सबसे पहली बात है, यदि किसी के भी जन्म कुंडली में या फिर अभी के समय में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर शनिदेव की 7.5 चल रही हो, या फिर शनिदेव का ढैया चल रहा हो, या फिर शनिदेव जो वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक, इसके जो अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं जिन राशियों और नक्षत्रों पे, तो उनसे बचने का मैं जो उपाय बताने वाला हूं इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है कि आपको डेली नहाना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। दूसरी चीज हो गई, घर को व्यवस्थित रखना है और घर को भी साफ सुथरा रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये जो 138 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे, इस दौरान आप किसी को भी चमड़े की चीजों का दान मत कीजिएगा। चमड़े की चीज के लिए जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझा देता हूं, बेल्ट हो सकता है जो हम पहनते हैं, या फिर वॉलेट या पर्स हो सकता है, चमड़े की जूती या फिर चप्पल हो सकता है, तो इन सब चीजों का दान मत कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही इसके अतिरिक्त जो सबसे रामबाण उपाय है शनि जन्य पीड़ा से बचने के लिए या मुक्त होने के लिए या फिर उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष और हनुमान कवच चांदी में बनवाकर एक साथ अपने गले में धारण कीजिए। और साथ ही मंगलवार अथवा शनिवार के दिन इसे आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, ठीक है। 7 मुखी रुद्राक्ष को और हनुमान कवच को एक साथ बनवा के, या तो आप लाल धागे में पहन लीजिए या फिर सोना अथवा चांदी के चेन में पहन लीजिए मंगलवार अथवा शनिवार के दिन। और आने वाला जो अभी शनिवार है, क्योंकि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं और 12 जुलाई यानी शनिवार ही पड़ रहा है, ठीक है। तो इस शनिवार को आप एक काम कीजिएगा, कांसे के बर्तन में सरसों का तेल लीजिएगा और उसमें
कोई भी एक कॉइन यानी सिक्का डाल दीजिएगा, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो अथवा 10 रुपए का कॉइन हो, वो उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद उस पात्र में अपने चेहरे को देखिएगा, ठीक है, और उसे शनि मंदिर में रख आइएगा। इसको छाया दान करना कहते हैं। इसे करने से शनिजन्य पीड़ा से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और यदि आपके जीवन में शनिदेव का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ रहा है, आप शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, तो इससे आप सुरक्षित बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। माँ भगवती और महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे।